दोस्तों, इस वक़्त एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है और वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि नेटो को एशिया में लेके आया जाए और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर वहाँ पे हो सकता है वो इंडिया है। इंडिया पहले अपने आप को रखता है, कहता है हमें किसी की नाराज़गी से कोई नहीं, हमें जो चीज़ सस्ती देगा हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। और ओपनली कह रहा है, बिल्कुल ओपनली ऐसे कह रहा है। ओपन चैलेंज करता है, अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। तो ऑब्वियसली जब उनके सर, पास उनको दम है ना, इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं। इंडिया के पास अगर ये एक सिचुएशन मौजूद हो कि वो ऐसे ताल्लुक को बढ़ा सकते हैं और उनके पास ऐसा अलायंस मौजूद हो और हालात पैदा हों तो वो ज़रूर बनेंगे। ठीक है जी। और ये पाकिस्तान और के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हम तो फिर हिल भी नहीं सकते। पॉलिसीज़ है उन लोगों के लिए क्यों बनी हुई है कि स्किल्स पर्सन बाहर जा रहे हैं, अनस्किल्ड पर्सन नहीं जा रहे। हम पासपोर्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास वो बंदे जो जा रहे हैं वो काम के बंदे हैं, हमारे एज़ कम्पेयर टू हमारे पास नहीं है। इंडिया को बार बार ये ऑफरें कराई जा रही हैं, माजी में भी ये बात हुई है कि इंडिया जो है इसका हिस्सा बने। अमेरिका ये समझता है कि हमें जो चाइना है उसको कॉर्नर करना है, उसको रोकना है। की इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जो भी है, उनके लिए सबसे पहले इंडिया है। अच्छा। बाकी हर चीज़ बाद के अंदर, हमारे लिए सबसे पहले वो चीज़ है जिधर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई हैं। सही हो गया। ठीक है, उनको पता है कि हमारे काले करतूत वो ला के पूरी दुनिया को रशिया इज स्टिल अ थ्रेट इन यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेरिका का थ्रेट चेंज हो गया। अब इस खिते में अगर आ जाएं तो इंडिया जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। 1947 में ये चीज़ नहीं हुई थी, मैं भी आज इंडिया में होता। आज ऐसे फील होता है ना आज यार, ऐसे ब्लू feel होता पासपोर्ट होते, ऑन अराइवल वीजे मिल जाते, टिकट कटाओ और वहीं पे गो मैं इंडियन हूँ, मेरा पासपोर्ट है, टक वीजा लग जाता है। और एटलीस्ट इंडियन जब शॉपिंग करते हैं तो दुबई आते हैं। आप खुद समझो इतनी कि अमीरी है उनकी। 7,000 का वीज़ा मिल रहा है, 12,000 की टिकट है। तो और वो सेले लगती है, उतना पैसा बचा के ले जाते हैं। और हमारा क्या है, 1.5 लाख रुपए का आपको टिकट मिलेगा और कोई 70-80 हज़ार रुपये का वीज़ा मिलेगा। वहाँ जाके भी पाकिस्तानी 50,000 रुपये आपको बेड स्पेस की देने पड़ते, तो इतने खर्चे से अच्छा बोले कि घर पे बैठ। दोस्तों, अमेरिका को चाइना थ्रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो भारत को बहुत कुछ दे रहा है। आप जानते हैं ना कि भारत को नई नई टेक्नोलॉजी दी जा रही है, हमारे को बल्कि वो अपना स्टेल्थ फाइटर दे रहा है 35, उसकी भी ऑफर कर दी है। इंजन बनाने के लिए बोल रहा है, इंजन दे भी रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं दे रहा दोस्तों, आप देख लीजिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हो गई है। उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण ये है कि भारत ने एक ही चीज सीख ली है कि आत्मनिर्भर होना है, और जब देश ये सीख लेते हैं ना तो पूरी दुनिया आपके पीछे चल पड़ती है। ये वही भारत है दोस्तों जिसको पूरी दुनिया में कहीं कोई इज्जत नहीं देता था, हमारे को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज सब देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब से हमने गलवान में चीन को पीटा है तब से दुनिया को ये समझ में आ गया कि भैया यही है जो पीट सकते हैं, इसीलिए आज अमेरिका पूरी दुनिया को छोड़ के भारत के पास खड़ा है। दोस्तों, यही है भारत की ताकत, और आने वाले दिनों के अंदर भारत को नाटो का मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, और करना भी चाहिए और होना भी चाहिए, भारत को जमाइन करना भी चाहिए और भारत करेगा भी। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस वक्त एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है और वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि नेटो को एशिया में लेके आया जाए और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वहां पे हो सकता है वो इंडिया है। और ये नेटो मेंबर्स इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं कि जो टोक्यो के अंदर जो नेटो का ऑफिस है वो खोलना चाहिए, और ये दैट विल बी अ फर्स्ट एवर, जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट, वो इंडो पैसिफिक के अंदर आ जाएगा। और ये जो टोक्यो आ रहे हैं ये इंडिया भी आएंगे। अभी वॉशिंगटन जो है वो नेटो समिट होस्ट कर रहा है, और अमेरिका कहता है कि ये जो आर्टिकल 5 है इस ट्रीटी का, बेसिकली दैट बाइंड्स द एंटायर ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, ये जो कुछ है ये चीजें जो हैं अब चेंज हो गई हैं। रशिया इज स्टिल अ थ्रेट इन यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेरिका का थ्रेट चेंज हो गया। अब इस खिते में अगर आ जाएं
तो इंडिया जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। इंडिया को बार-बार ये ऑफरें कराई जा रही हैं, माज़ी में भी ये बात हुई है कि इंडिया जो है इसका हिस्सा बने। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं कि नेटो ऑफिस जो है वो चाइना के बैकयार्ड में खोल रहा है अमेरिका। याद रखें, फ्रांस विल बी मोर इंटरेस्टेड टू एंगेज विद इंडिया रादर देन जापान, बिकॉज उनको पता है जापान इज अ सोल्ड केस। चाइनीज हैं बड़े स्मार्ट हैं इन चीजों में, उनको पता है अगर हमने पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म की बात की तो अमेरिका के पास, अभी देखें ना, अभी अमेरिका इस सारे खिते में एक ही बात कर रहा है कि जी देयर इज अ वॉर एंड फाइट बिटवीन अथॉरिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड ऑल दिस। ठीक है, इंडियंस जो है ना, इंडियंस को कोई गर्ज नहीं है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं और क्या है। इंडिया को गर्ज है अपने नेशनल इंटरेस्ट से। आजकल अमेरिका, इंडिया के बारे में सारा अमेरिका और बाकी दुनिया में एक ही लिटरेचर लिखा जा रहा है, वो एक ही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता है, उसको वैल्यूज और इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है आपकी क्या वैल्यू और क्या नहीं है। लेकिन जो मुझे चीज नजर आती है, जो मैं देख रहा हूं कि इंडिया somehow नेटो का मेंबर बनेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। इंडिया के लिए ये जो पोजीशन है ना अपनी, ये अपनी ऑटोनॉमी, मुझे ऐसे लगता है, देखिए जितने ज्यादा हाई स्टेक्स अमेरिका के हैं ना, उतनी ज्यादा हाई स्टेक्स चाइना के हैं। चाइना बड़ा स्लो एंड स्टेडली ऊपर आ रहा है, लेकिन जो इंडिया बनना चाहता है उसके लिए अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका ये समझता है कि हमें जो चाइना है उसको कॉर्नर करना है, उसको रोकना है। देखिए, द चाइनीज विल ऑलवेज नो दैट दे डोंट वांट टू बी सोवियत यूनियन, they don't want to get disintegrated, they are not going to make the mistakes with the Soviet Union made mistakes, they are going to be very careful in this। और उसके लिए वो क्या करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो अपने पहले वाले नेबर से वो लड़ते नहीं। सो नेटो जो है ये चाइना पे डिपेंड करता है कि वो अपना थ्रेट लेवल कैसे बढ़ाते हैं, वो कैसे इंडिया को इनसिक्योर करते हैं। अगर वो इंडिया को इनसिक्योर करने में कामयाब हो गए, याद रखें, तो फिर थिंग्स विल नॉट बी द सेम। सो इट्स ओनली टाइम एंड टेबल बताएगा। लेकिन इंडिया के पास अगर ये एक सिचुएशन मौजूद हो कि वो ऐसे ताल्लुक को बढ़ा सकते हैं और उनके पास ऐसा अलायंस मौजूद हो और हालात पैदा हों, तो वो जरूर बनेंगे। ठीक है जी, और ये पाकिस्तान और के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चीन तो चलो डील करेगा, गिरेगा जिस तरह, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हम तो फिर हिल भी नहीं सकते। इसका मतलब यही है ना कि अटैक ऑन आर्टिकल 5 के तहत नेटो के एक पे जो अटैक है वो सब पे अटैक। सो हमारे लिए बड़े चैलेंज है। लेट्स सी, वी शुड टॉक मोर ऑन दिस नेटो थिंग। इट्स वेरी सीरियस बिकॉज इट्स कमिंग इन जापान, दे आर ओपनिंग एन ऑफिस, लाइसेंस बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सो इट मीन्स ये सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे इधर आ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो उनका, वो तो इंडिया ही है।